अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक स्टेप आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेपर की तैयारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पेपर भी वो कंप्लीट करके आते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलते और बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है जी बबल शीट। ये जो बबल शीट होती है, अक्सर बच्चों को ये फिल करनी ही नहीं आती। जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, नंबर किस वजह से कट होते हैं भी शेयर करूंगी, और अक्सर सिर्फ इस बबल शीट की वजह से पूरे पूरे पेपर्स बच्चों के कैंसिल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को जो कॉपी दी जाती है, जिसकी यानी कि आंसर शीट जो दी जाती है, उसके ऊपर 2 पेजेस लगे होते हैं। सबसे फर्स्ट पे और सबसे लास्ट पे जो 2 पेजेस लगे होते हैं वो आप लोगों ने करने होते हैं फिल। सबसे फर्स्ट पेज होता है जी ये वाला, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, शो हो रहा होगा। और उसी जवाबी कॉपी के लास्ट पे एक इस तरह का पेज दिया जाता है। इन दोनों पेजों को जो है सॉल्व करना बताऊंगी और इसमें मिस्टेक्स बताऊंगी कौन सी होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। और तीसरा एक और पेज होता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आगे इन तमाम पेजेस को मैं फिल करना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये है जी वो शीट, बबल शीट जिसको आप बोल सकते हैं, सॉल्व की हुई। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर देखें, तमाम बोर्ड्स के लिए सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले ऊपर आप लोग देखें जी डेट का ऑप्शन है। अब जो आप लोगों की डेट होगी पेपर की, आप लोगों ने वही लिखनी है। अब जैसे से पहले डेट के डी 2 बार लिखा हुआ है, फिर एम है और फिर वाई है 4 बार। डेट मतलब कि अगर तो डेट है, जैसे फर्स्ट डेट से आप लोग के एग्जाम मेट्रिक के स्टार्ट हो रहे हैं तो 01 लिखना है। अगर 11-12 वाली लाइन में है तो आप वही डेट लिखेंगे। जैसे यकम तारीख है तो हम लोग लिखेंगे 01, चौथा मंथ है तो 04, और 2023 तो आप लोग यहाँ पे 2024 लिखेंगे, 2024। उसके बाद जो आगे मॉर्निंग और इवनिंग का ऑप्शन है, अगर तो आप लोग का पेपर सुबह टाइम है तो आप लोगों ने उसको सर्कल कर देना है, अंदर कलर फिल कर देना है। अगर तो आप लोग का सेकंड टाइम है तो आप लोगों ने नीचे वाले ऑप्शन पे इवनिंग पे फिल कर देना है। जैसे ये मॉर्निंग के वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, तो ऊपर देखिए मॉर्निंग को फिल किया हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से इवनिंग वाले बच्चों ने इवनिंग को कर देना है। नीचे देखें तो आप लोगों को 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पहला तो रोल नंबर का ऑप्शन, दूसरा फिर पेपर कोड का ऑप्शन। पेपर कोड कौन सा होता है, कहाँ से मिलता है, किस तरह लिखना है, ये भी आगे बताऊंगी। ये मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से आप लोग के सारे नंबर कट हो जाते हैं। अगर आप लोग एक डिजिट भी ख़राब लिख दें तो आपका सारा पेपर कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले तो रोल नंबर देखें। आप लोग के रोल नंबर स्लिप के ऊपर आप लोग का रोल नंबर लिखा होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक रोल नंबर है 139476। टोटल आप लोग का जो रोल नंबर होता है वो 6 डिजिट्स का ही होता है, इससे ज़्यादा या कम का नहीं होता। तो आप लोगों ने जो रोल नंबर होगा इसी तरीके से पहले लिख लेना है 139476। हर बॉक्स के अंदर एक एक डिजिट आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखी होंगी जो काउंटिंग, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग है। जैसे अब पहले सबसे पहला आप लोगों का डिजिट क्या बन रहा है, 1। आप लोगों ने 1 के अंदर सर्कल कर देना है। उसके बाद क्या बन रहा है जी 3, तो नीचे 3 को आप लोगों ने फिल कर देना है। फिर 9 को फिल कर देना है, इसी तरीके से 4 को, फिर 7 को, फिर 6 को। उसी के नीचे जो आप लोग की चल रही होगी काउंटिंग, उसी को आप लोगों ने उसी हिसाब से फिल कर देना है। सेम इसी तरीके से पेपर कोड को आप लोगों ने पहले उन बॉक्सेस के अंदर लिख लेना है। जैसे पेपर कोड है जी 2358। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग का पेपर कोड सबका डिफरेंट होगा। अब पेपर कोड आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद सिर्फ लिखना नहीं है, उनके बबल्स भी आप लोगों ने फिल करने हैं। पेपर कोड आप लोग को मिलेगा जो आप लोग का MCQs वाला क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आप लोग को MCQs का, उसके ऊपर आप लोग का पेपर कोड लिखा होगा, 4 डिजिट्स का कोड होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। सेम उसी तरीके से नीचे बबल्स भी फिल कर देने हैं। ये था जी मेन पार्ट, जो कि अगर आप लोग पेपर कोड चेंज कर देंगे तो आप लोगों का MCQs का पेपर उसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही चेक किया जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है और उसके पास, या पेपर चेक करने वाला जो होता है, उसके पास आंसर की होती है। तो वो आंसर की से देख देख के ही आप लोग के चेक करता है कि आप लोगों ने पहले का कौन सा लगाया, दूसरे का क्या लगाया, तीसरे का क्या लगाया। वो MCQs नहीं पढ़ता, पेपर कोड के अकॉर्डिंग उनके पास आंसर की होती है कि पहले का A है या दूसरे का B है या तीसरे का C है। तो उसी हिसाब से आप लोग के MCQs चेक किए जाते हैं। अगर आपका पेपर कोड चेंज होगा तो MCQs की आप लोगों की
जो है आगे पीछे MCQs होंगे, क्योंकि सबके सेम नहीं होते। नेक्स्ट हो जाती है जी, नीचे आ जाएँ तो ये इस तरह का आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना है। आप उर्दू में चाहें, आप इंग्लिश में चाहें, जिसमें मर्ज़ी चाहें आप लोग लिख सकते हैं। नीचे देखें तो फादर नेम है, वहाँ पे आप लोगों ने फादर नेम लिख लेना है। नीचे आ जाए तो रोल नंबर इन वर्ड्स है, रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है आप लोगों ने। जैसे अब एक रोल नंबर है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जानी है अपने रोल नंबर लिखने की। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको उर्दू में या इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता अपना रोल नंबर। उसके बाद नीचे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने साइन करने हैं। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट के होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जो आप लोगों की सुप्रीडेंट होगी या होगा वो ही यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, उसी शीट की एक साइड पे आप लोगों को नज़र आएगा सबसे पहले डेट का ऑप्शन। आप लोगों ने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप लोगों का पेपर होगा। तो उसके बाद नीचे आ जाए मैट्रिक और इंटर का ऑप्शन है। अगर आप लोग मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं तो आप लोगों ने मैट्रिक को फिल करना है, और अगर आप लोग इंटर के दे रहे हैं तो इंटर को फिल करना है। 9th 10th वाले मैट्रिक करेंगे, इंटर वाले यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले इंटर को जो है फिल करेंगे। अब मैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे मैट्रिक का जो है सर्कल कर देंगे। उसी तरीके से नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ऊपर तो आप लोगों ने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन नीचे आप लोगों ने बताना है कि पार्ट 1 है मैट्रिक का या फिर पार्ट 2 है। अब जैसे पार्ट 1 यानी कि 9th वाले पार्ट 1 को करेंगे और 10th वाले पार्ट 2 को करेंगे। अगर ये इंटर में अगर आप लोगों ने ऊपर लगाया है तो 11th क्लास वाले पार्ट 1 को करेंगे और 12th क्लास वाले पार्ट 2 को करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो एनुअल और सप्ली। अगर तो आप लोग एनुअल दे रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं आप लोग, जैसे 9th के आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या 10th के फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग लगाएंगे एनुअल पे। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों ने पहले पेपर दिया हुआ है और सप्ली आ गई हुई है तो आप लोग सप्ली पे लगाएंगे, अगर आप लोग का सप्ली का पेपर होगा। ठीक हो गया। अब एनुअल है तो हम लोग एनुअल पे लगा देंगे। इसी से थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे फिर मॉर्निंग और इवनिंग का पूछा गया है। अगर आप लोग का फर्स्ट टाइम पेपर है तो आप लोग मॉर्निंग फिल करेंगे, अगर सेकंड टाइम है तो इवनिंग फिल करेंगे। ये पेजेस फाड़ लिए जाते हैं, जैसे अब ये साइड पे आप लोग लाइन देख सकते हैं, इन पेजेस को फाड़ लिया जाता है। ये आप लोगों ने नहीं कहना कि मैंने तो ऊपर भी मॉर्निंग इवनिंग फिल कर दिए, यहाँ पे छोड़ भी दूँ तो खैर है। इस तरह से नहीं होता है। आप लोगों के पेपर्स के जो है पेजेस अलहदा कर लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने हर तरफ लाजमी फिल करना है। नेक्स्ट लास्ट पे सब्जेक्ट का ऑप्शन है। आप लोगों का जो भी पेपर होगा आप लोगों ने वो वाला सब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पेपर है तो यहाँ पे केमिस्ट्री फिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आ जाए जी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। जी स्टूडेंट, वो तो फर्स्ट पेज हो गया, लास्ट पे इस तरह से पेज दिया जाता है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास इधर होगा जी पेपर कोड। पहले भी आप लोगों ने पेपर कोड करना है, जो फर्स्ट बबल पेपर था, और उसके बाद लास्ट वाले बबल पेपर पे भी आप लोगों ने वही वाले बबल फिल करने हैं जो कि आपका पेपर कोड होगा। और ये पेपर कोड आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा? MCQs वाले क्वेश्चन पेपर के ऊपर से। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इनको भी फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इन बबल्स के जो फिल करने का जो सारा दारुलमेदार होगा वो आपके MCQs के ऊपर होगा। अगर आप लोगों के MCQs जो हैं आप लोगों ने सही भी क्यों है, लेकिन आप लोगों ने तो फिर आप लोगों के MCQ सारे गलत हो सकते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ। उसके बाद अगर साइड पे देखें जी स्टूडेंट, इसी के साथ होगा जी MCQs का पोर्शन है। ये जो काउंटिंग लिखी गई है 1 2 से लेकर आगे सो ऑन काउंटिंग्स चल रही हैं, ये आप लोग के MCQs नंबर्स हैं। अब जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पे पढ़ना है, क्वेश्चन जो है 1 यानी कि MCQs नंबर 1 क्या है उसका आंसर देख लेना है। A बन रहा है, C बन रहा है, D बन रहा है, क्या बन रहा है, तो आप लोगों ने उसको जो है क्वेश्चन पेपर पे फिल करें या ना करें वो ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने इस बबल्स पे फिल करना है। अगर आप तो MCQs के क्वेश्चन पेपर को फिल कर लेंगे लेकिन इसको फिल नहीं करेंगे तो आप लोग को नंबर्स नहीं मिलेंगे। आप लोग के जो होते हैं MCQs वो यहाँ से चेक किए जाते हैं, पेपर कोड भी यहीं से देखा जाता है। उसके बाद MCQs का आप लोगों ने क्या ऑप्शन लगाया वो भी यहीं से देखा जाता है और यहीं पे चेक किए जाते हैं। अगर आप लोग 2 बबल्स फिल कर देंगे, जैसे आप लोगों ने B पे भी लगा दिया, C पे भी लगा दिया, तो वो आप लोग का कंसीडर नहीं होगा, वो MCQs आप लोग का गलत कर दिया जाएगा। बेशक उसमें से एक आंसर सही ही क्यों ना हो, लेकिन वो आप लोग का गलत कंसीडर होगा। अब आप लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे MCQs के ऑप्शन है। कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें 12 MCQs होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग ज़्यादा की है। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, जितने आप लोग के MCQs होंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 MCQs आप लोगों ने फर्स्ट 10 बबल्स फिल कर लेने हैं, बाकी आप लोगों ने स्किप कर देने हैं।
उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। अब देखें आप लोग, फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यूज है, उसका आंसर बनता है सी, आप लोगों ने सी को फिल कर देना है, इसी तरीके से बाकी तमाम को भी। उसके बाद नीचे जो है आप लोगों का पोर्शन, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये आप लोगों ने फिल नहीं करना, ये आप लोगों के फिल करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद लास्ट पेज रह जाएगा आप लोगों का, इसको आप ओपन करेंगे अपनी जो है ये कॉपी को, तो उसमें आप लोगों को एक पेज मिलेगा जो कि आप लोगों ने फिल करना है। जी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने फिल करना है। जूम करके अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों के पास होगा जवाबी कॉपी नंबर। आप लोग की ये जो कॉपी होगी इसी के ऊपर जो है नंबर लिखा होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है, यानी कि लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर हिंसों में मतलब होता है 1 2 3 4 वाली गिनती, आप लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना है। रोल नंबर आप लोगों को रोल नंबर स्लिप पे मिल जाएगा। लफ्ज़ों में उसके बाद रोल नंबर, सेम रोल नंबर आप लोगों ने लफ्ज़ों में भी लिखना है, यानी कि उर्दू काउंटिंग में, जैसे 1,29,476। उसके बाद नाम उम्मीदवार, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, वल्दियत में आपने अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इम्तिहान सालाना या ज़मनी, मतलब इम्तिहान सालाना अगर आप लोग एनुअल पेपर दे रहे हैं, और ज़मनी मतलब कि अगर आप लोग सप्ली का पेपर दे रहे हैं। आगे 2023 है तो आप लोगों ने 2024 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद दस्तखत उम्मीदवार, आप लोग अपने सिग्नेचर कर सकते हैं या सिंपल अपना नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद मजमून, पेपर किस चीज़ का है वो लिखना है। पर्चा कौन सा है जी, आप लोगों का पहला है या फिर पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का, वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ग्रुप लिखना है, कौन सा सुबह है या फिर आप लोगों का शाम को है पेपर, आप लोगों ने उसके ऊपर टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे इनाम इम्तिहानी सेंटर, ये आप लोगों ने यहाँ पे जो सेंटर का नेम होगा जहाँ पे आप लोग पेपर देने गए होंगे, अपना कॉलेज का नाम नहीं, अपने सेंटर का नाम, वो आप लोग को रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोगों ने वहाँ से देके यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि आप लोग को रोल नंबर स्लिप पे ही पता लगता है कि आप लोग के कहाँ पेपर हो रहे हैं, तो ही आप सेंटर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी दस्तखत सुप्रीटेंडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सुप्रीटेंडेंट साइन करेगी। नीचे आ जाए तो मजमून, फिर वही चीज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। पर्चा नंबर 1 है, ग्रुप कौन सा है, सुबह है ये शाम है, वो लिख लेना है। इम्तिहान कौन सा सालाना है या सप्ली है, वो लिख लेना है। आगे जो बोर्ड का आपका होगा वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही होगा कौन सा बोर्ड है। ये बबल्स फिल करने के लिए सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही मेथड होगा, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं तो उम्मीदवार के लिए कुछ हदायत लिखी गई हैं, वो वैसे ही हैं, चाहें तो रीड कर लें, वरना इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग रीड करें। दूसरा, आप लोगों ने इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक बच्चों को अच्छे नंबरों में कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।